चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। वो धरातल पर उतारने के प्रयास करने का। हैविंग सेड दैट, आने वाले दिनों में सरकार की क्या रूपरेखा होती है, एजेंडे में किस किस चीज़ों को जोड़ा जाता है, क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, इन तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। आज महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दें, उसके बाद पुनः वो शपथ लें। आज शपथ समारोह में शामिल होने जा रहा हूँ एनडीए के सहयोगी के तौर पर। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। जो सोच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं विकास की, डबल इंजन की सरकारों की, मेरे प्रधानमंत्री की अपनी सोच है। और हम लोग का भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही, अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने। तो चिराग पासवान को भी हमने अपने दर्शकों को आपको सुनवाया। रवि, अब चिराग पासवान के जो सुर हैं वो भी बदले हैं। जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान को भी तवज्जो मिल रही है और जो उनकी लड़ाई अपने पशुपति पारस के साथ थी, कहीं ना कहीं अब उनका भी बिहार की राजनीति में कद जो है वो जरूर ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बिल्कुल देखिए, चिराग पासवान लगातार लड़ाई लड़ते रहे और नीतीश कुमार के खिलाफ तो मुखर रहे, मुखर विरोधी उनके रहे। 2020 में आप याद कीजिए कि जबरदस्त उन्होंने उनके खिलाफ अभियान चलाया और उनके खिलाफ चुनाव लड़े। 57 सीटों पर जेडीयू के नेता मानते हैं कि 57 ऐसी सीटें थी जिस पर चिराग पासवान की वजह से वो हारे। और कहीं ना कहीं 44 पर और 45 का जो आंकड़ा आया उसके पीछे बड़ा रीजन चिराग पासवान थे। लेकिन चिराग पासवान आज फिर से एनडीए नीतीश कुमार के पक्ष में वो बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके सुर नहीं बदले हैं। देखिए, उनके सुर में चीज़ें हैं कि अगर वो चीज़ें नहीं होंगी जो वो चाहते हैं, अगर न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बनता और नीतीश कुमार जो चाहती है एनडीए गठबंधन उसके राह पर नहीं चलते तो उनका विरोध जारी रहेगा। विरोध करेंगे और विरोध करना भी चाहिए। देखिए, मैं देखता था कांग्रेस में एक जमाना याद कीजिए, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और राम बाबू शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो उनके ही खिलाफ मोर्चा खोल के रखते थे बिजली के दाम को लेकर। बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे और अगर बिजली के दाम नहीं बढ़े तो शीला दीक्षित 2008 में जीत गई और 2008 के बाद फिर से राम बाबू शर्मा हटते हैं, अध्यक्ष बनते हैं और विरोध वो नहीं मिलता है। और विरोध नहीं रहने की वजह से इसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाती है और शीला दीक्षित पूरी तरह से साफ हो जाती है। तो अगर अंतर पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी में फायदा ये होता है कि अगर आप आवाज उठाते हैं, उसको सुन लिया जाता है, तो शायद जनता में जो विरोध रहता है वो कम होता है और विपक्ष को इसका फायदा नहीं मिल पाता है। बिल्कुल ठीक है रवि, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी थोड़ा कुछ चाय पानी पी लीजिए, सुबह से लगे हुए हैं और अब 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो हर छोटा बड़ा अपडेट हमें अपने दर्शकों तक पहुंचाना है। तो फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत। पर जी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जी न्यूज।